नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 27 अप्रैल 2024। राजस्थान करंट अफेयर्स का जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। 10 मिनट की यह क्लास होगी साथियों, इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर जाएगा नहीं। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको महत्व पता चलेगा कि जो कम समय में अपने करंट अफेयर्स तैयार करते हैं उसका कितना फर्क है जो अपने रिजल्ट पर पड़ता है। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सेशन की शुरुआत के अंदर 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनवरी, फरवरी व मार्च महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के हैं वो देखेंगे, और उसके बाद साथियों जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की रिवीजन वाले क्वेश्चनों में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 67वीं राष्ट्रीय विद्यालयी बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता में अंडर 17 व अंडर 19 वर्ग के अंदर है जो ओवरऑल चैंपियन कौन बना है। तो अपना प्यारा राजस्थान है जो साथियों 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता के अंदर अंडर 17 व अंडर 19 के अंदर है जो ओवरऑल चैंपियन है राजस्थान बना है। राजस्थान ने 14 स्वर्ण जीते जिसमें 7 रजत व 8 14 स्वर्ण है और 7 रजत 8 कांस्य है। टोटल साथियों क्या है 29 पदक जीते हैं, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड है जो किसे दिया गया। तो आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी को यह पुरस्कार है जो दिया गया। पुरस्कार में 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र है जो दिया जाता है और पुरस्कार की शुरुआत है जो 2016 में हुई थी। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तमिलनाडु में आयोजित छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युग चैनाली ने कौन सा पदक जीता। तमिलनाडु के अंदर आयोजित छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर साथियों युग चैनाली ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। और कौन सी कैटेगरी 200 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण जीता। और इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध साथियों उदयपुर से है। तो सारी चीजें साथियों इंपॉर्टेंट इसकी रहने वाली है, इनका संबंध और कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता और कौन सा पदक है जो जीता है। तो इंपॉर्टेंट साथियों ये थे अपने रिवीजन के क्वेश्चन। अब अपने साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर है जो कितना प्रतिशत मतदान हुआ। आपसे पूछा है कि प्रदेश में दूसरे चरण में साथियों जो 13 लोकसभा सीटें थी उसके अंदर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। तो साथियों 64.6% मतदान अपने दूसरे चरण के अंदर राजस्थान के अंदर हुआ। और सबसे ज्यादा साथियों अगर विधानसभा पूछे कि कौन सी विधानसभा में, तो बाड़मेर के अंदर साथियों है जो 74.25% मतदान हुआ। यानी बाड़मेर के अंदर साथियों 74.25% है जो सर्वाधिक मतदान हुआ है। तो इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ और सबसे ज्यादा है जो कहां पर हुआ, ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर कि अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी फेब्रियानो इन एक्वेरेलो 2024 में प्रदेश की किस चित्रकार की है जो पेंटिंग प्रदर्शित की गई। अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी फेब्रियानो इन एक्वेरेलो 2024 में प्रदेश की किस चित्रकार की है जो पेंटिंग प्रदर्शित की गई। तो आंसर हो जाएगा साथियों ममता देवड़ा। ममता देवड़ा की साथियों एक पेंटिंग थी वो इसके अंदर साथियों ये जर्मनी के अंदर है जो प्रकाशित हुई थी। ममता देवड़ा है साथियों ये कहाँ की हैं, अजमेर की रहने वाली हैं। इनकी जो पेंटिंग है साथियों उसका नाम था ओल्ड मैन। यानी इसके अंदर साथियों जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसकी कौन सी पेंटिंग थी। तो ओल्ड मैन थी। इस पेंटिंग के अंदर साथियों जो अपने समाज के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो समाज के लिए एक धरोहर होते हैं, इस प्रकार साथियों इस पेंटिंग के अंदर है जो दर्शाया गया था। और ममता देवड़ा का संबंध साथियों अजमेर से है। और इनकी जो प्रदर्शनी थी या पेंटिंग थी उसको साथियों अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी फेब्रियानो इन एक्वारेलो 2024 के अंदर है जो प्रदर्शित किया गया था। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। इनका संबंध साथियों अजमेर से है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पेंटिंग में क्या प्रदर्शित किया गया था। तो साथियों बुजुर्ग मैन मतलब ओल्ड मैन दिखाया गया था। उसके अंदर क्या निष्कर्ष था कि जो समाज के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो समाज की धरोहर होते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मसाल नामक एक उद्घाटन समारोह है जो कहां आयोजित किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों हैदराबाद के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मसाल अभियान नामक एक साथियों अभियान है उसका उद्घाटन समारोह है जो कहां पर आयोजित किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों हैदराबाद के अंदर आयोजित किया गया। ये मसाल नामक एक अभियान है। इसके बाद साथियों ये अलग अलग देशों में जाएगा। उद्देश्य क्या है साथियों इसका,
इसका उद्देश्य ये है कि फिल्म फेस्टिवल है उसको आगे बढ़ाना। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मसाल अभियान नाम एक उद्घाटन समारोह गुरुवार 25 अप्रैल को श्याम प्रसाद मल्टीप्लेक्स स्क्रीन नंबर 5 हैदराबाद में हुआ। मसाल अभियान में रमेश प्रसाद, अश्वनी दत्त, श्रीनिवासन, दामोदर प्रसाद, कल्याण सिंह, प्रसन्न कुमार और लगभग 200 फिल्म निर्माता और निर्देशक सितारों ने इसके अंदर है जो भाग लिया। और साथ ही साथियों इसके अंदर क्या है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो लगातार साथियों सिनेमा क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है, जिसके चलते साथियों एक ये अभियान शुरू किया गया है। ये अलग अलग देशों में भी जाएगा और इस समारोह के अंदर साथियों लगभग 200 फिल्म निर्माता व निर्देशकों ने इसके अंदर है जो भाग लिया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल इंडिया वीवीएन का ब्रांड एम्बेसडर का खिताब है जो किसने जीता है। ग्लोबल इंडिया यानी वीवीएन का ब्रांड एम्बेसडर का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो वर्तिका कट्टा के द्वारा साथियों ये जीता गया है। ये कहाँ की है, तो साथियों ये जोधपुर की रहने वाली हैं। क्या है ये साथियों, एजुकेशन काउंसलर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हैं। वर्तिका कट्टा को साथियों है जो ग्लोबल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है जो बनाया गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्वान किडो चैंपियनशिप का आयोजन है जो कहां पर किया जा रहा है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्वान किडो चैंपियनशिप का आयोजन है जो कहां पर किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों झुंझुनू के अंदर इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। कहां पर, झुंझुनू के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। 26 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। झुंझुनू के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है और 26 अप्रैल से साथियों इसकी शुरुआत है जो हो चुकी है। ये भी अपने को याद रखना है। 26 अप्रैल से साथियों इसकी शुरुआत है जो हो चुकी है। और कहां पर आयोजित किया जा रहा है, झुंझुनू के अंदर साथियों क्वान किडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्ट केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र है जो कहां पर स्थापित किया गया है। कि राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्ट केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र है जो उत्कृष्टता केंद्र है जो कहां स्थापित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर के अंदर है जो स्थापित किया गया है। यानी राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्टता केंद्र है जो कहां पर स्थापित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर साथियों इनको स्थापित है जो किया गया है। सीधा का सीधा अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष है जो किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर हो जाएगा दिया कुमारी जी को साथियों इसका अध्यक्ष है जो नियुक्त किया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को साथियों राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष है जो नियुक्त किया गया है। ये अपने को याद रखना है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और मेरा प्रयास है कि साथियों 10 मिनट की है क्लास और इससे बाहर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अपना राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। अगर साथी आप 1 घंटा या 40 मिनट है जो राजस्थान करंट अफेयर्स को दोगे